नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 700 से अधिक केंद्रों पर हो रही धान की खरीद। सीएम हेमंत वित्तीय वर्ष 2025-26 में धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने को लेकर राज्य सरकार मुस्तैदी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे बिचौलियों के बहकावे में नहीं आए। राज्य में 700 से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान खरीद की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित हो रही है। बता दें 15 दिसंबर से शुरू प्रक्रिया को अब तक 5 दिन बीत चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 लाख क्विंटल का लक्ष्य है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत उपार्जन पोर्टल पर अब तक कुल 2,54,128 किसानों ने धान बेचने के लिए निबंधन कराया है। यह आंकड़ा शुक्रवार शाम 7:15 तक का है। विभाग द्वारा 38,550 किसानों को एसएमएस भी भेज दी गई है। बता दें कि 5 दिनों में 4473 किसानों से 2,54,123.99 क्विंटल 4% के आसपास धान की खरीद हो पाई है। हालांकि अभी भी कई जिलों में किसान खास रुचि नहीं दिखा रहे। कई केंद्र में सीसीटीवी नहीं लगे होने की भी सूचना है। जिन 4473 किसानों से धान की खरीदी हुई है उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान भी कर दिया गया है। झारखंड में कोहरा से लोगों की बड़ी मुश्किलें। झारखंड में रांची समेत कई जिलों में लगातार कुहासा गहराने से मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को पलामू से लेकर संथाल तक बिहार से लगे सीमावर्ती जिलों में घने कुहासे से यातायात बाधित हुई। दृश्यता में कमी आने से विमान से लेकर रेल और सड़क सेवाएं भी प्रभावित हुई है। बता दें उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें अधिक विलंब हो रही है। बिहार से बस सेवाएं भी 2 से 3 घंटे तक विलंब हो रही। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आ रही नमी के कारण कुहासा घना हो रहा है। मौसम विभाग ने पलामू संथाल के सभी जिलों समेत बिहार से सटे सीमावर्ती जिलों में अगले 4 दिनों तक घने कुहासे का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ठंड और कनकनी कायम रहेगी। इन जिलों में पलामू के अलावा गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, कोडरमा, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा शामिल है। बता दें कि सुबह के वक्त दृश्यता 200 मीटर से भी कम हो सकती है। स्कूल कॉलेज स्तर पर खेलों को जोड़ने की शुरुआत करें सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली झारखंड क्रिकेट टीम के सदस्यों ने मुलाकात की। इस अवसर पर टीम के कप्तान और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ईशान किशन ने पूरी टीम के साथ विजेता ट्रॉफी मुख्यमंत्री को सांकेतिक रूप से हैंड ओवर कर जीत का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए सभी खिलाड़ियों, स्पोर्ट स्टाफ्स और जेएससीए को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेलों को जोड़े जाने की मजबूत शुरुआत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय मंत्री सुदीव्य कुमार, विधायक कल्पना सोरेन की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं टीम के कप्तान ईशान किशन समेत सभी खिलाड़ियों ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के अपने प्रदर्शन और अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया। बता दें मुख्यमंत्री ने कहा है कि सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीतकर झारखंड ने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान गढ़ा है। यह पूरे राज्य के लिए एक बड़ी ही उपलब्धि और गौरवान्वित करने वाला पल है। टीएसपीसी उग्रवादी देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार। खलारी थाना क्षेत्र के पिपरवा महाप्रबंधक कार्यालय से 200 मीटर दूर एकेटी गैरेज परिसर में 16 दिसंबर को हुए फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में धमधमिया के जंगली इलाके से टीएसपीसी के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 2 साथी जंगल और अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। पकड़ा गया उग्रवादी आदिल अंसारी उर्फ सलमान खान निवासी जी टाइप थाना खलारी का निवासी है। उग्रवादी के पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, गोली और बाइक भी जब्त की गई। पुलिस की पूछताछ में सलमान ने बताया है कि वह टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर आदिल अंसारी उर्फ देवा के दस्ते में शामिल है और उसके ही निर्देश पर ठेकेदारों, कोयला कारोबारियों तथा ईंट भट्टा मालिकों से रंगदारी वसूला करता है। पुलिस ने फरार दोनों उग्रवादियों की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पलामू में बोरसी से दम घुटने के कारण नानी नातिन की मौत। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के फुलडीहा गांव में गुरुवार की रात में बोरसी आग जलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मिट्टी का पात्र के धुएं से दम घुटने जाने के कारण एसएसबी के जवान मिथिलेश राम की सास फुलारो कुंवर और बेटी माया की मौत हो गई। मिथिलेश की पत्नी किरण देवी की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है।
बता दें कि हुसैनाबाद और मंडलीय अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद किरण देवी को मेदिनीनगर के MRMCH में भर्ती किया गया। SSB के जवान मिथिलेश राम फिलवक्त मणिपुर में तैनात है और घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि हुसैनाबाद के थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने बताया है कि शुक्रवार को घटना की जानकारी मिलने पर फुलडीहा गांव जाकर मामले की जांच की गई। साथ ही हुसैनाबाद के अनुमंडलीय अस्पताल से नानी और नातिन के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। नाबार्ड और XLRI के बीच MOU 12 राज्यों को होगा फायदा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय ने पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी भारत में कृषि और ग्रामीण उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। नाबार्ड ने XLRI जमशेदपुर में ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्र की स्थापना के लिए अनुदान सहायता प्रदान की है। इस संबंध में शुक्रवार को दोनों संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके साथ ही इस केंद्र का औपचारिक संचालन शुरू हो गया। यह केंद्र XLRI के सेंटर फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत स्थापित किया गया। नाबार्ड इस केंद्र की स्थापना और संचालन लागत का वहन आगामी 5 वर्षों तक करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से उभरने वाले नवाचार आधारित उद्यमों को उचित मार्गदर्शन, संसाधन और संरचित इंक्यूबेशन सुविधाएं प्रदान करना है। बिहार हिजाब प्रकरण में मंत्री इरफान का 3 लाख वेतन का ऑफर। बिहार हिजाब प्रकरण से चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड की हेमंत सरकार ने नौकरी ऑफर की है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नुसरत को 3 लाख वेतन, सरकारी फ्लैट और मनचाही पोस्टिंग का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा है कि साथ ही नुसरत को सुरक्षा के साथ सम्मान भी दिया जाएगा। बता दें, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मैं पहले एक चिकित्सक हूं, फिर मंत्री। किसी डॉक्टर, बेटी या महिला के सम्मान से समझौता झारखंड में संभव नहीं है। एक डॉक्टर के साथ हुए यह अमर्यादित घटना हम किसी मेडिकल कर्मियों को गहराई से आहत करती है। हम महसूस कर सकते हैं कि उस बच्ची और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने महिला चिकित्सा डॉक्टर नुसरत को झारखंड स्वास्थ्य सेवा में शामिल होने का खुला ऑफर देते हुए उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक प्रस्ताव दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा है कि झारखंड सरकार डॉक्टर नुसरत परवीन को मनचाही पोस्टिंग, 3 लाख रुपए मानसिक वेतन, सरकारी आवास, पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था, सम्मानजनक, भयमुक्त और सुरक्षित कार्य का वातावरण देगी। नुसरत कभी भी इस ऑफर को स्वीकार कर सकती है। देवघर में धान खरीद में तेजी लाने का निर्देश। देवघर जिले में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 दिसंबर से शुरू हो गया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिले में कुल 42 पैक्सों का चयन कर धान क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। बता दें कि जिला प्रशासन ने खरीफ विपणन मौसम 25-26 के लिए देवघर जिले को कुल 3 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष किसानों से साधारण धान की खरीद 2369 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान की खरीद 2389 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रति क्विंटल 81 रुपये बोनस भी प्रदान किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। डीसी ने पिछले वर्ष के खराब परफॉर्मेंस पर बताया है कि पिछले खरीफ विपणन मौसम में जिले को 2.90 लाख क्विंटल धान का लक्ष्य था, लेकिन 9047 निबंधित किसानों में से मात्र 2144 किसानों से ही धान बिक्री की गई थी। झारखंड में 20 से 22 दिसंबर तक घना कोहरा का अलर्ट। झारखंड में शीतलहर का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को भी ठंड के कारण लोग घरों में दुबके रहे। वहीं कोहरे के कारण ट्रेनों के विलंब से चलने तथा हवाई उड़ानें प्रभावित होने का सिलसिला भी जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 3 से 4 दिनों तक ठंड और कपकपाने वाली ठंड रहेगी। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20, 21 और 22 दिसंबर को कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे आम जनजीवन और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई। बता दें कि झारखंड में पिछले 24 घंटे में लातेहार में 7.7 डिग्री और खूंटी में 7.7, लोहरदगा में 8.4, रांची में 9 और डाल्टनगंज में 8.1 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर महिला से दुष्कर्म, आर्मी जवान गिरफ्तार। टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर एक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। 18 दिसंबर की रात को हुई इस वारदात में एक अज्ञात व्यक्ति ने ट्रेन के खाली डिब्बे में एक महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया है। रेलवे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान आर्मी के जवान अजीत सिंह के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है और वर्तमान में उसकी पोस्टिंग पंजाब पटियाला 42 मेडियल रेजिमेंट में थी।
बता दें, पीड़िता की ओर से दिए गए बयान के अनुसार 17 दिसंबर को पीड़िता अपने घर से निकली थी और 18 दिसंबर शाम लगभग 5:30 पर पीड़िता रांची जाने के लिए टाटी सिल्वर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने जबरन पीड़िता को वहां खड़ी एक ट्रेन में खाली कोच में खींच लिया। आरोपी ने धमकी देते हुए पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। हर किसी की जिंदगी में खुशियां बनी रही, ईश्वर से यही प्रार्थना। मुख्यमंत्री। प्रभु यीशु का जन्म खुशियों का पैगाम लेकर आता है। प्रभु यीशु के आगमन को लेकर हर तरफ खुशियां का माहौल दिख रहा है। सभी पूरे उमंग, उत्साह और जोश के साथ इस त्यौहार का जश्न मना रहे हैं। खुशियों का यह माहौल हमेशा बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार राजधानी रांची के डॉक्टर कामिल बुल्के पथ स्थित लोयला ग्राउंड में पल्ली खेल समिति की ओर से आयोजित 4 दिवसीय क्रिसमस मिलन समारोह 2025 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस विशेष अवसर पर उन्होंने राज्यवासियों को क्रिसमस एवं नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु यीशु के अवतरण को लेकर राजधानी रांची में आकर्षक विद्युत सज्जा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चारों तरफ रौनक ही रौनक है। स्पीकर ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी झोंगो को किया सम्मानित। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में एशियन यूथ पारा गेम्स 2025 तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक विजेता खूंटी जिले के झोंगो पाहन एवं उसके 2 प्रशिक्षक आशीष कुमार तथा दानिश अंसारी से मुलाकात की। इस अवसर पर स्पीकर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें मोमेंटो देकर और शॉल देकर सम्मानित किया। मौके पर स्पीकर ने कहा है कि एशियन यूथ पारा गेम्स 2025 दुबई में आयोजित खेल में जिस तरह झारखंड के तीरंदाज झोंगो पाहन ने एशियन यूथ पारा गेम्स के तीरंदाजी में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता, झारखंड सहित देश का नाम रोशन किया है। ऐसी प्रतिभाएं खेल जगत के लिए अनमोल है। झारखंड के हर जिले में प्रतिभावान खिलाड़ी इनसे प्रेरित हुए। उन्होंने इनके कोच से 2 प्रशिक्षक आशीष कुमार तथा दानिश अंसारी की भी सराहना की है। रामगढ़ में जंगली हाथी मचा रहे तांडव, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। रामगढ़ जिले के जंगलों में हाथी तांडव मचा रहे हैं। हाथियों का एक बड़ा समूह विभाजित हो गया है। इसके बाद वे लगातार रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। शुक्रवार को डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने हाथियों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ प्रमंडल अंतर्गत जंगली हाथियों के एक बड़ा झुंड कई उप समूहों में विभाजित होकर विभिन्न क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। सिरका क्षेत्र में 7 हाथी और सुगिया क्षेत्र में 4 हाथी, टोपा क्षेत्र में 4, उखरबेड़ा क्षेत्र में 11 हाथी, छतरमांडू क्षेत्र में 3 और गोबरदाहा क्षेत्र में 1 हाथी घूमता हुआ नजर आ रहा। इसके अतिरिक्त कुछ हाथियों का झुंड बोकारो जिला की ओर से प्रस्थान कर गया है। जंगली हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग की ओर से सतत निगरानी की जा रही है। आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वे पूरी तरह सतर्क रहे तथा हाथियों से संभावित मार्गों एवं वन क्षेत्र के आसपास अनावश्यक आगमन से बचे। डीसी ने बताया है कि विशेष रूप से शिक्षा विभाग को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है ताकि विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रिम्स जमीन मामले में बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स की जमीन पर हुए अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर गंभीर सवाल उठाए। मरांडी ने कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ा जाना उचित है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जा जिला प्रशासन की जानकारी में आखिर कैसे होने दिया गया। उन्होंने पत्र में कहा है कि स्थिति तब और गंभीर हो गई जब रिम्स की जमीन के एक हिस्से को फर्जी दस्तावेज के आधार पर बाजार में बेच दिया गया और बिल्डरों ने वहां अपार्टमेंट बनाकर आम नागरिकों को फ्लैट बेच दिए। मरांडी ने कहा है कि कोई भी आम नागरिक जब फ्लैट या जमीन खरीदता है तो यह उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वह यह जांच करे कि जमीन सरकारी है या निजी, परंतु आम लोगों के पास न तो इतनी कानूनी समझ होती है और न ही इतने संसाधन की वे हर असर पर जांच पड़ताल कर सके। यह जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार और उसके तंत्र की होती है। मनरेगा में बदलाव का कांग्रेस 21 को करेगी जिला स्तर पर विरोध। के राजू कुमार। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू कुमार ने कहा है कि मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी जो नए विधेयक में समाप्त कर दी गई। किस गांव में काम होगा यह
बारगेनिंग पावर मजदूर के हाथ में था, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार तय करेगी। मनरेगा के तहत 90% फंड केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब सिर्फ 60% राशि केंद्र सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में देगी। के राजू शुक्रवार को श्रद्धानंद रोड स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि गरीब राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाला रोजगार नए विधेयक के जरिए स्वतः समाप्त हो जाएगा। के राजू ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले देश की जनता चलती है, लेकिन इस विधेयक के मध्यलमय से विधेयक में गांधी के नाम को समाप्त करने की कोशिश की गई। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की आत्मा थी, इसे कुचल दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस योजना के विश्व के देशों ने सराहना किया था और कोविड के दौर में लाखों लोगों को इसके जरिए रोजगार मिला था, जो जीवन रक्षक साबित हुआ था। उन्होंने कहा कि मनरेगा को समाप्त कर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को कमजोर कर दिया गया है। मनरेगा में बदलाव को लेकर कांग्रेस 21 दिसंबर से जिला स्तर पर विरोध करेगी। धन्यवाद।